बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम अपने किचन में बनाएंगे नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और टेस्ट के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमकीन गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे हमने 750 ग्राम गोश्त लिया, जिसे हमने वॉश कर लिया अच्छे से, और इस पे जो लगी हुई चर्बी है वो हमने रिमूव नहीं की, वो हमने इसके साथ ही रहने दी है क्योंकि इसी से इसमें टेस्ट आएगा। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 4 अदद मीडियम साइज के प्याज, जिसे हमने 4 पीसीज में कट कर लिया था, और ये तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्ची हैं, इन्हें भी हम इसी तरह इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और 1 गिलास हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी का इस्तेमाल हम इसमें ज़्यादा नहीं कर रहे क्योंकि गोश्त में से भी पानी निकल आना है, तो इसलिए हमने सिर्फ इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया। अब हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम लगा देंगे। जी, तो 15 मिनट हो चुके हैं हमें स्टीम लगाए हुए, और ये आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो भी हमारा अच्छी तरह गल चुका है, और इसमें जो हमने मिर्चें शामिल की थी वो भी गल चुकी हैं। ये देखें, बीफ भी हमारा आलमोस्ट डन है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक दूसरी कढ़ाई लेंगे जिसमें हम तकरीबन हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है पहले। फ्लेम हम अपना मीडियम टू लो ही रखेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जब लाइट सा गोल्डन हो जाए, फिर आपने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून ज़ीरा और साबुत काली मिर्च शामिल कर देने हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा गोल्डन हो गया। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप के करीब दही। दही को शामिल करने के बाद इसमें हम अपना बॉयल किया हुआ बीफ शामिल कर देंगे। फ्लेम इस पॉइंट पे हम अपना हाई कर लेंगे ताकि इसमें जो हमने दही शामिल किया है और जो बीफ का थोड़ा सा पानी था वो अच्छी तरह से इसमें ड्राई हो जाए। फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। जी, तो ये देखिए मिर्चें इसमें मुकम्मल तौर पे घुल चुकी हैं। अब बस ये इनके छिलके रह गए हैं। आप चाहें तो इनके छिलकों को अंदर से रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, तो तमाम छिलके हम इसमें से मिर्चों के निकाल देंगे। ये देखें जी, गोश्त हमारा मुकम्मल तौर पे भुन चुका है, और ये आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो भी हमारा ऊपर आ गया। अब आप चाहें तो इसको इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आप इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आपने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना है, लेकिन मैं इसकी सर्विंग इसी तरह करूँगी। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।